हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की केवाईसी में जो परेशानी हो रही है उसके बारे में। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं जिनकी केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। साथ ही उन्हें कुछ ऐसे मैसेज मिले हैं जो कि कास्ट रिजेक्टेड, नेम मिसमैच और रेसिडेंट रिजेक्टेड से रिलेटिव मैसेज उन्हें मिले हैं। इन सब समस्याओं का सलूशन के लिए जब मैं कल बेल्ट्रॉन के ऑफिस गया तो वहाँ हमें एक मैम से बात हुई जो कि हमारे केवाईसी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटिव उन्होंने मुझसे बात की। तो दोस्तों, हमने जब उनसे पूछा कि मैम, हमने केवाईसी करने की कोशिश की और केवाईसी भी हमने सबमिट किया, लेकिन अब हमें मैसेज आया कि आपका डॉक्यूमेंट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिसमैच है, और वो भी नेम के कारण। तो दोस्तों, इसके बारे में जब हमने उनसे बातें की तो उन्होंने बताया कि आप उसे फिर से अपलोड कीजिए क्योंकि अभी तक केवाईसी की जो प्रक्रिया है वो क्लोज़ नहीं हुई है। साथ ही जब आपने रजिस्ट्रेशन केवाईसी का जो रजिस्ट्रेशन किया है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उनसे हमने जब पूछा कि मैम, अगर आप एक बार चेक कर लेती क्या हमारा रिजेक्टेड लिस्ट में नाम है या नहीं, तो जब वो हमारा आईडी लेकर चेक करना शुरू की तो वो फिर कुछ देरों के बाद हमें बता रही हैं कि आपका रिजेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं है और आपका नाम शो नहीं कर रहा है। आप ऐसा कीजिए, आप लॉगिन करके देख लीजिए रिजेक्ट है या नहीं। और दोस्तों, उन्होंने बताया लॉगिन नहीं होता है तो आपका वेरिफिकेशन हो गया है, अगर लॉगिन हो जाता है तो आपका वेरिफिकेशन जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। अगर लॉगिन नहीं होता है तो आपका वेरिफिकेशन हो गया है और जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला है उससे आप केवाईसी सबमिट कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं एक कन्फ्यूज़न में फंस गया हूँ कि लॉगिन नहीं होता है तो आपका वेरिफिकेशन हो गया है, यानी कि कहने का कोई तथ्य ही नहीं सामने आ रहा है कि लॉगिन नहीं होता है तो आपका वेरिफिकेशन हो गया है। अगर लॉगिन हो जाता है तो आपका केवाईसी यानी कि वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अगर लॉगिन हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका वेरिफिकेशन हो गया है, और लॉगिन नहीं होता है तो इसका मतलब है आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ जस्ट अपोजिट चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास भी अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने लास्ट में मुझे बताया कि आप हेल्प सपोर्ट से बात करें और उनसे अपने समस्या का समाधान करें। तो मैंने उनसे कहा कि जब आपसे ही कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो हेल्प सपोर्ट के पास क्या सॉल्यूशन होगा। उनके पास तो हमारे कॉल रिसीव करने के भी टाइम नहीं है, वो कॉल तो रिसीव करते नहीं और ना ही साथ ही पूरा ढंग से बात कर पाते हैं। बस बात को सुना और फ़ोन कट कर देते हैं और कोई समस्या का सॉल्यूशन भी नहीं बताते। तो दोस्तों, जो केवाईसी के लिए जो टीम गठित की गई थी, 6 सदस्यों की जो टीम थी, अब उनसे ही बात करनी होगी, तब इसके बारे में कोई सॉल्यूशन निकलेगा। मात्र 300 ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अभी तक केवाईसी सबमिट नहीं किया गया है और जिनके कारण ही अभी तक ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो लटकाई जा रही है। और दोस्तों, बेल्ट्रॉन के सभी कर्मचारियों के पास ज्वाइनिंग से रिलेटिव कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फालतू का समय आप व्यर्थ ना करें जाकर बेल्ट्रॉन ऑफिस। दोस्तों, मुझे अब महसूस हो गया है कि जो ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो इलेक्शंस के रिज़ल्ट आने के बाद ही होगी, क्योंकि ना ही वो 300 ऐसे कैंडिडेट हैं जो जॉब लेना चाहते हैं, जिनकी वजह से आज सभी 7000 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। तो दोस्तों, चुनाव के रिज़ल्ट के बाद ही इसमें कोई वर्क स्टार्ट होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल्ट्रॉन ऑफिस जाकर अपना टाइम वेस्ट ना करें।